नमस्कार। दिल्ली में INDIA यानी घमंडिया गैंग की जो बैठक हुई, बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी कांग्रेस ने। और कांग्रेस का मतलब कोई पार्टी नहीं, एक घराना है। घराना मतलब परिवार, और वो परिवार है गांधी परिवार। और गांधी परिवार में भी माँ लगी है अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाने में, कि कम से कम इतने में ही कुछ दिन तक तो सपना देख सकते हैं। लेकिन राजनीति में कई जो दल हैं और सभी दलों के लोग शतरंज की चाल, जिस तरह से शतरंज के खिलाड़ी चलते हैं, तो राजनीति में भी वैसी ही चाल चली जाती हैं। ममता बनर्जी ने अपनी घोड़े की चाल, ढाई घर वाली चाल से राहुल गांधी को पप्पू बना दिया, पप्पू साबित कर दिया। जो इतनी कवायद भारत जोड़ो, हालांकि उसमें भारत तोड़ो का ज़्यादा दिखा एजेंडा, जोड़ो तो कहीं दिखा नहीं, लेकिन वो सारी जो उन्होंने मेहनत और कवायद की थी, ममता बनर्जी ने उस पर पानी फेर दिया। और यही नहीं, उधर ममता बनर्जी का और इधर केजरीवाल का डबल पंच राहुल को नॉकआउट कर गया। और मज़ेदार बात यहाँ पे ये कि राहुल गांधी को तो डबल पंच पड़े। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में सामने रखा और केजरीवाल ने तपाक से समर्थन कर दिया, तो राहुल को तो रिंग से बाहर फेंक ही दिया। लेकिन वो गिरे जाके मिस्टर सुशासन बाबू के ऊपर, यानी मिस्टर नीतीश बाबू के ऊपर। नीतीश बाबू भी आउट हो गए। जैसे टाइम आउट में क्रिकेट खिलाड़ी आउट हो गया था लंका का, उसी प्रकार से राहुल गांधी के साथ नीतीश कुमार भी आउट हो गए। जो कि अपने को संयोजक ही बनाने में संतुष्ट हो रहे थे, वो तक नहीं बन पाए, और यहाँ सीधे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया ममता बनर्जी। चूंकि जो भी घटक दल हैं उनमें कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर कोई दल है तो वो है ममता बनर्जी का, जो कि खुद प्रधानमंत्री कैंडिडेचर बनना चाहती हैं। उधर केजरीवाल स्वनाम धन्य, वो तो ये मानते हैं कि इस भारतीय राजनीति में उनसे ज़्यादा काबिल कोई है ही नहीं। तो उन्होंने जब देखा कि उनकी दाल नहीं गल रही है, केजरीवाल को तो मालूम कि जेल यात्रा तय है, ममता बनर्जी को भी मालूम हो गया कि इतना आसान नहीं है, तो उन्होंने राहुल गांधी को भी आउट कर दिया। अब इधर मल्लिकार्जुन का नाम आने पर अंदर से तो लड्डू फूटा उनके, लेकिन कांग्रेस का जो अतीत है कि जो भी आड़े आता है वो इस दुनिया से उठ जाता है। तो मल्लिकार्जुन का मन में तो लड्डू फूटा, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद को स्वीकारने के बजाय इधर उधर की इस अंदाज में बातें की कि जो बहुतों को ये समझ में भी नहीं आया होगा कि आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं। लेकिन कहना ये चाहते थे कि वो जान छुड़ाना चाहते थे कि प्रधानमंत्री का काल्पनिक पद लेने में कहीं उनको निपटा न दिया जाए, पद से नहीं ऊपर ही पहुंचा दिया जाए। तो कुल मिला के INDIA वालों का ये जो गैंग बना हुआ है, ये जॉर्ज सोरोस और जो हमारे देश के दुश्मन हैं घोषित अघोषित,
अंदर और बाहर के, देश के अंदर बाहर से ज़्यादा दुश्मन हैं। बहुत सारे लोगों के काले कारनामे, काले धंधे बंद हो गए हैं, तो वो सारे लोग मिलके फंडिंग कर रहे हैं और उस पैसे से इनके पास तो ऐसा कोई एजेंडा है नहीं, केवल वही मुस्लिम तुष्टीकरण और जात के आधार पर हिंदू समाज को बांटना। तो ये फार्मूला भी फेल हो गया। ये जो पिछले विधानसभा के चुनाव हुए, मोदी ने नहले पे दहला मार दिया। तो कुल मिला के ये पिकनिक टाइप का मनाते हैं, पार्टी करते हैं, पैसा किसी का। अगर आप उसके वीडियो क्लिप देखें मीटिंग की, तो कभी भी सब लोग सामूहिक रूप से चर्चा परिचर्चा करते नजर नहीं आएंगे। बाजू वाले से कानाफूसी करते नजर आएंगे और सबके चेहरे फ्यूज जैसे उड़ जाता है ऐसे नजर आते हैं। तो कुल मिला के तू डाल डाल में पात पात वाली राजनीति आपस में ही चल रही है। एक दूसरे के पर कतरने में लगे हैं कि कहीं ये हमसे ज़्यादा ऊंची उड़ान ना भर जाए। तो कुल मिला के दिल्ली की INDIA की बैठक का यानी जो प्लेयर ऑफ द मैच रहा वो रही ममता बनर्जी, और साथ में केजरीवाल ने भी सहयोगी रोल अदा किया। और मल्लिकार्जुन जो कि खुद बोल चुके थे बलि का बकरा, वो ले तो जाए गए लेकिन उन्होंने अपना पिंड छुड़ा लिया। तो कुल मिला के राहुल गांधी का ये है कि वो रजिस्टर्ड पप्पू बन गए। तो आप लोगों को ये हमारा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।